उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक पुराना पहाड़ी गांव है, कौथी गांव। चारों ओर हरियाली, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और घने जंगलों से घिरा हुआ यह गांव बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। कोई दरवाजा नहीं खोलता, कोई घर से बाहर नहीं निकलता और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। गांव के लोगों का मानना है कि ये सब एक आत्मा की वजह से होता है, करण पिशाचिनी। करण पिशाचिनी कोई आम आत्मा नहीं थी। उसके बारे में जो भी सुना गया था वो आधा अधूरा ही था। कोई कहता था कि वो पहले एक खूबसूरत दुल्हन थी जिसकी शादी के दिन ही उसके साथ धोखा हुआ। कोई कहता कि वो तांत्रिक विद्या में माहिर थी और लोगों की आत्माओं को कैद कर लेती थी। लेकिन गांव की बूढ़ी अम्मा, जिनकी उम्र 90 के पार थी, उन्होंने एक बार धीरे से कहा था, वो कभी इंसान थी पर अब नहीं है। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से, अर्जुन। दिल्ली में रहने वाला एक होनहार फोटो जर्नलिस्ट जो अपने दादी के अंतिम संस्कार में गांव आया था। गांव की रहस्यमयी कहानियां और स्थानीय मिथक उसे हमेशा से आकर्षित करते थे। जब उसने करण पिशाचिनी की कहानी सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये सब सिर्फ गांव के बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं ताकि लोग रात में घरों से बाहर ना निकलें। अरे भैया, प्लीज ऐसा मत करना, उसकी चचेरी बहन सुहानी ने कहा था। वो सच में होती है। आपने मामी की छोटी बहन के बारे में नहीं सुना क्या? 3 साल पहले अमावस्या की रात घर से निकली थी। बस उसकी चूड़ियां मिली और एक लाल चुनरी कुएं के पास। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। भूत वूत कुछ नहीं होता, बस डर है। मैं उस कुएं के पास जाकर देखूंगा कि असल में होता क्या है। अमावस्या की रात थी। गांव के आसमान में चांद नहीं था और पेड़ों की परछाइयां अजीब सी लग रही थीं। अर्जुन ने अपना कैमरा, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर लिया और निकल पड़ा उस पुराने कुएं की ओर जो गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल के किनारे था। वो कुआं अब सूख चुका था। उसके चारों तरफ झाड़ियां और घास उगाई थी। अर्जुन ने अपने कैमरे को ट्राइपॉड पर लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई, जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े हवा में छोड़ दिए हों। पेड़ हिलने लगे, लेकिन हवा नहीं थी। तभी कुएं के अंदर से एक धुंधली सी आवाज आई। ये कोई चीख नहीं थी, न ही रोने की आवाज। ये गाने की आवाज थी। माटी मंगाई थी, खून दे गई, कुंडली में काल बसा, दुल्हन छीन गई। अर्जुन ने चौंक कर देखा। उसके कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी। उसने टॉर्च से इधर उधर देखा और तभी कुएं की मुंडेर पर एक लाल साड़ी में लिपटी औरत बैठी दिखाई दी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा झुका हुआ और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च को और पास किया और तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आधा हिस्सा जैसे सड़ चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसके होंठों से खून टपक रहा था और वो लगातार उस भयानक गाने को गुनगुना रही थी। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जड़ हो गईं। उसकी आवाज गले में फंस गई थी। वो सिर्फ कांपता रह गया। तू भी उसी की औलाद है जिसने मुझे ठुकराया, तू भी जाएगा। औरत की आवाज में जैसे 100 आत्माओं की चीखें गूंजी हों। वो उठी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर जमीन पर जलने की आवाज आती और हवा में राख उड़ने लगी। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ अर्जुन का कैमरा मिला, जला हुआ और टूटा हुआ। पास में एक जली हुई लाल चुनरी थी और कुएं के मुहाने पर राख का एक चक्र बना हुआ था। अर्जुन मंदिर में बेसुध पड़ा था। जब होश आया तो उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो कुछ नहीं बोलता था, बस एक ही वाक्य दोहराता रहता था, वो वापस आएगी। हर अमावस्या को गांव वालों ने उसे गांव से बाहर भेज दिया, लेकिन उसकी हालत कभी ठीक नहीं हुई। वो अब तक पागल खाने में है और हर अमावस्या की रात चिल्लाता है, करण आ रही है, करण आ रही है। उसके बाद गांव में हर अमावस्या की रात कुछ न कुछ अजीब होता। कोई बच्ची गायब हो जाती, किसी औरत का चेहरा झुलस जाता, किसी आदमी की आत्मा जैसे शरीर से निकल जाती। फिर एक दिन गांव में आए कुछ ट्रैवल ब्लॉगर। 4 लोग थे।
उन्होंने गांव के मंदिर में रुका और गांव वालों से करण पिशाचिनी की कहानी सुनी। उन्होंने सोचा कि इसे शूट करके एक डरावना वीडियो बनाएंगे। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अफवाह है, चलो उस कुएं पर चलते हैं। वो चारों उस रात निकल गए कैमरा लेकर। रात के 12:15 पर गांव के मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। हवाएं अजीब सी हो गईं और तभी एक के बाद एक 4 चीखें सुनाई दी। सुबह चारों गायब थे। पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम आई। सिर्फ एक ही चीज मिली, एक कैमरा जिसके अंदर की आखिरी फुटेज में एक लाल साड़ी वाली औरत कैमरे की ओर बढ़ती जा रही थी और उसके साथ एक और चेहरा था, अर्जुन का। गांव वालों ने अब उस कुएं को ईंटों से बंद करवा दिया है, लेकिन हर अमावस्या की रात वहां से अब भी गाने की आवाज आती है, करण की देहरी जाऊंगी जिसने मुझको ठुकराया था, अब हर जन्म में मैं आऊंगी जिसको भी तू लाया था। अब गांव में लोग कहते हैं करण पिशाचिनी अकेली नहीं है, वो आत्माओं को इकट्ठा कर रही है। वो अब बदला नहीं लेती, वो अब सेना बना रही है, एक सेना पिशाच आत्माओं की, जो हर अमावस्या की रात निकलती हैं और अगली आत्मा खोजती हैं।